हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। ये जो दीमक की तरह चाट रखा है पूरे सिस्टम को, ये जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है जो अपने फार्म हाउसेस, बेनामी संपत्ति के ऊपर फोकस करके बैठी है, उसके कारण भारत के नॉर्मल लोगों की ऐसी हालत है। आप खुद ब खुद और ना आप लेफ्ट बनिए, ना आप राइट बनिए, ना आप वायलेंस करिए, ना आप पिकेटिंग करिए, ना आप प्रोटेस्ट करने जाइए। ये मेरा सुझाव है आपके लिए। बट जो सिचुएशन है, जो पेन है, आप इन लोगों के मुंह से सुनिए। क्वेश्चंस होंगे आपके, क्या पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है? पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया की जितनी एजेंसी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये ऑर्गेनाइज्ड है? बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई काम ही नहीं होता। इनफैक्ट हमारी जो इतनी प्यारी सी मीडिया है, ये मीडिया कभी ऐसी खबरें बताती ही नहीं। ये बिल्कुल डिटैच्ड हैं। ये भी भारत के तंत्र की तरह बिल्कुल दीमक बन चुके हैं। और दीमक बनने के बाद जब तक लोग रोड पे नहीं आते, रोते गाते नहीं हैं, परेशान नहीं हो जाते, तब तक आनन फानन में बड़े बड़े अफसर आते हैं, बयानें देते हैं, और बयान देने के बाद ही आप देखिएगा कि इनकी कवरेज शुरू होती है। आप खुद सुनिए और मैं आपको बताऊंगा कि अगर भारत इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेगा, अगर टॉप लीडरशिप को, भारत की टॉप लीडरशिप को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भारत की ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो हम 1950 से चलाते हुए आए, ये नेहरूवियन ब्यूरोक्रेसी, इसको काट पीट के फेंकना पड़ेगा। अगर इस पेस पे, जिस पेस पे हम काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये लचर व्यवस्था नॉर्मल लोगों को निकल जाएगी। हमें सुनिए। ओवर टाइम लगाने पे 700 रुपये मिलता है और वरना हमारी 350-300 रुपये सैलरी है एक दिन की। एक दिन का प्लीज़ अपने ओपिनियंस मत लाइएगा, पॉलिटिकल ओपिनियंस, अपनी इकोनॉमिक्स की ओपिनियंस, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, वटेवर, बस सुनिए। 300 एक दिन का 300 और जिसमें हमारे बच्चे की फ़ीस जाती है। मेरा बच्चा यूकेजी में 800 रुपये मैं फ़ीस देती हूँ और ट्यूशन की फीस 500 रुपये देती हूँ। मैं कैसे चलाती हूँ? अपने बेटे की दवाई होती है, उन्हें कट करती हूँ। जहाँ रोज़ दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके लेती हूँ। ऐसे करती हूँ। आप जब ये कह रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू है, आप रो रही हैं। बिल्कुल ये प्रॉब्लम आंसू है। ये लोग देखते नहीं होंगे, सरकार देखती नहीं होगी। पता नहीं सर, प्रॉब्लम है सर। हम अपना हक चाहते हैं, बच्चे की दवाई में कटौती करनी पड़ती है। नॉट टू से कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बुरी बात है। इट्स पथेटिक। ये जो दीदी हैं, इनके इमोशंस को आप समझ पा रहे हैं? क्या ये आपको शक्ल से कम्युनिस्ट लगती है? क्या ये आपको नक्सल लगती है? क्या ये आपको पाकिस्तान की पेड एजेंट लगती है? शी इज़ जस्ट अ डिस्ट्रेस्ड मॉम, अ डिस्ट्रेस्ड वाइफ, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। वाइफ एज अ मेड जा रही है, हस्बैंड एज अ बेलदार जा रहा है, लेबरर जा रहा है। बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। इट्स नॉट, आप बात सुनिए कभी, इनके साथ बैठिए, और मैं इनके साथ ज़रूर पॉडकास्ट करूँगा, नॉर्मल लोगों के साथ पॉडकास्ट करूँगा। ये जो आपके बार्बर्स होते हैं, बेलदार होते हैं, इनकी लाइफ कैसी रहती है ना? मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स भी देखे हैं कि ठेला खोल लिया, ठेले पे इतना पैसा बन रहा है, सुंदर सा कपल है तो उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। बट जो नॉर्मल नॉर्मल लोग हैं, जो सही में इससे अपना गुजारा कर रहे हैं, गुजारा मैं कह रहा हूँ, है ना, उसे मिलियन डॉलर नहीं बना रहे, उनकी स्थिति एक बार देखिए। और भारत की ब्यूरोक्रेसी ये सब कहाँ देख पा रही है ना? ये सब कहाँ दिख रहा है? कहाँ है उनके पास वो फाइल में नोटिंग कि ये परेशानी है नोएडा में सर, इसके ऊपर ये हम 5 चीज़ें कर सकते हैं। अर्बन जो लिविंग है, अर्बन जो पॉवर्टी है, उसके ऊपर हम ये पॉलिसी ला सकते हैं। और सर जो हमारी पुरानी पॉलिसी है वो फेल हो चुकी है सर, वो ग्रास रूट तक नहीं पहुँच रही सर, मेरे ही जो बैचमेट हैं सर वो उसमें चोरी कर रहे हैं। कहाँ है वो? वो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट कहाँ है? वो स्टील फ्रेम कहाँ है? ये दीमक की तरह चाट के बैठे हुए हैं। जब क्राइसिस हो जाती है तो सब रोड पे उतर जाते हैं। फिर हम 50 चीज़ें बोल सकते हैं, क्यों नहीं कोई कंट्री इसको एक्सप्लॉइट करेगा? आप मुझे बताइए ना। ऐसी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी तो वो दीदी को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। जब ये रोड पे आ जाएंगी दीदी, तो फिर चाइना की एमएसएस इसको एक्सप्लॉइट करेगी, पाकिस्तानी आईएसआई एक्सप्लॉइट करेगी। फिर आप बोलेंगे कि ये साजिश है। नहीं, आप समझिए, देयर इज ऑलवेज अ गैप। इसको बोलते हैं गवर्नेंस का गैप। ये गवर्नेंस का गैप कैसे है? इसी भारत में 40 लाख करोड़ का बजट है, 40 लाख करोड़ का बजट। मैं दिल्ली का हूँ, मैंने दिल्ली में ऐसे पॉलिटिशियन देखे जिन्होंने कहा, भाई साहब हमारे पास पैसा है, हम बस उसको खर्च नहीं कर रहे सही सही। यहाँ पे अन्ना आंदोलन वगैरह चला, फिर ड्रामा करके एंड में क्या किया? शराब के नाम पे पैसे ले लिया। आज कुछ भी गोल मोल कोर्ट, ये वो, पीआर एजेंसी, राघव चड्डा, जो भी करना है कर लो यार। बट एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? तंत्र के पास गए,
पॉलिटिकल करप्शन किया, वापस वहीं मटिया पलीत हो गया। और इनका किसने देखा? सो कॉल्ड आम आदमी, द नॉर्मल सिविलियन, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, देशभक्त पीपल, है ना, जो आपकी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। थिंक अबाउट इट। सर हमारे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग, ये भैया की कहानी बहुत स्ट्रेट है, बहुत स्ट्रेट बोल रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल गौर से सुनिए। ही इज स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड। ये नहीं कह रहे कि भाई इगैलिटेरियन क्लासलेस सोसाइटी बना दो, सारा पैसा बांट दो, है ना, डिमोनेटाइजेशन कर दो। नो नो नो, ही इज पॉइंटिंग टू अ वेरी सिंपल पैटर्न। ये सिंपल पैटर्न क्या आपने देखा है कि हमारी इंडिया की मीडिया कभी इन चीजों के ऊपर बात कर ले? दे सो क्रेजी मैन। एक साइड में हमारी जो इंडियन मीडिया है वो बीबीसी और अल जजीरा, CNN भी नहीं बना पा रही, ठीक है, और ऐसे न्यूज भी नहीं ला पाती। देखिए आप, हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं, ये लोग हर महीना BMW, कोनो कार ये लोग मालिक कहाँ से ले लेते हैं? पर जब इन्हें फायदा नहीं होती, हर महीना ये दिखा देते हैं कि हमारा घाटा हो गया। पर यहाँ एक साइकिल लेने के लिए तरफ एड टू दिस, ये भैया बोल रहे हैं कि साहब की BMW आ जाती है ना, और अपेरेंटली लॉस में आ जाती है, और हमारी एक साइकिल नहीं आ पाती। उसी तरीके से अगर आपको स्विगी, जोमेटो में वगैरह में काम करना है तो आपको एक बाइक लेनी पड़ेगी, वो भी आप बिना किस्त के नहीं ले सकते। आपको एक बेसिक ओप्पो वीवो का फ़ोन लेना है, वो भी आप किस्त पे ले रहे हो। आप टीवी, फ्रिज, AC अपेरेंटली वो भी आपको पता है सरकार ने कितने बेनिफिट्स ट्रांसफ़र किए हैं GST वगैरह में, टैक्सेशन में, इतना सारा बेनिफिट। बट भाई साहब, ये तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जा रहा है। आप वो सोचो कि 50 योजनाएं चल रही हैं, 25 सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी, 25 स्टेट गवर्नमेंट की होगी। उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? क्योंकि हमारे जो बाबू जी हैं, ये बाबू बिजी हैं कि अगला फार्म हाउस कहाँ लेना है, काम वाली के नाम पे प्लॉट कैसे लेना है, हाउ टू हाइड मनी, कैसे मैं अपनी बेटी को, अब वो एम्स्टरडेम से आ गई, अब मुझे उसे लंदन भेजना है, कैसे मैं अपने बड़े बेटे को $200 मिलियन की फंडिंग दिलवा दूँ अपने ही पैसे भेज के कि US में उसका स्टार्टअप हो जाए, और अगर ये पैसे डूब भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो जल जीवन मिशन को लूट लूंगा। मैं तो टैक्स पेयर मनी को अपनी जागीर समझूंगा। मैं एक परपेचुअल चोर हूं और 30 साल तक मुझे कोई हटा नहीं सकता। अगर आप जज हैं तो आपके ऊपर तो आर्टिकल लिखे नहीं जा सकते, और अगर नोट भी पकड़े हुए गए आपके घर में, जले हुए नोट, तो उसके ऊपर भी एक्शन नहीं होगा। कुल मिला के मनी 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 एंड नोबडी सीम्स टू केयर। इनफैक्ट अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसे स्टेज में आ चुका है जहाँ पे हम बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि द ओनली वे टू मेक मनी इज टू डू करप्शन। वी आर सो श्योर कि भाई अगर पैसे कमाने हैं तो चोर बनो। हम कैसे हीरोज बनाएंगे, हम कैसी चीज़ों को, कैसे बच्चों को क्या प्रोजेक्ट करेंगे कि विक्रम बत्रा की स्टोरी बताएंगे, और पैरेलली वाइफ हस्बैंड वो बात कर रहे होंगे कि यार उस टाइम में कलेक्टर लग जाते तो अभी यार बता कम से कम 150 बीघा ज़मीन होती इस डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़, पर इस प्यारे से डिस्ट्रिक्ट में यार वो हिमाचल लूट जाते पूरा, यार यूपी लूट लेते पूरा, छत्तीसगढ़ की माइन खा जाते यार, है ना, कोई नया सा स्कैम बनाते इनोवेटिव, और सारा पैसा कमा के क्रिप्टो में डाल देते। सरकार को तो क्या ही पता चलेगा, मेरा दोस्त दूसरे डिपार्टमेंट में भी है, दुबई में क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा डाल दूंगा मैं, क्या ही पता चलेगा किसी को, है ना, बेनामी संपत्ति ले लेंगे। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि लेबर कोड आए, वेज इंक्रीज हो, पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि पता है कि मैं लेबर कमिश्नर से बात करके सेटल कर लूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है मैं सेटल कर लूंगा, मेरे ऊपर 20% टैक्स लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, मैं 2% दे के काम करा लूंगा, यार सारे चोर हैं, तो फिर मैं कर लूंगा ना सिस्टम, तो फिर मैं BMW लूंगा ना, कैश में मेरे पास सामान पड़ा रहेगा, और फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस मैं तो लॉस में हूँ, या मुझे 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कैसे दूँ तुम्हें बोनस 21 रुपए का, है ना, दिवाली बोनस कैसे दूँ तुम्हें 1,500 का, 2,000 का। एक काम करता हूँ, दिवाली बोनस तुम्हें 3 महीने लेट देता हूँ 1,500 रुपए, कैसा लगेगा? तो ये कुछ नहीं है, ईरान वॉर के कारण ये जो प्रेशर्स है ना, ये प्रेशर्स फट रहे हैं लोगों के, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट फॉर देयर विलेजेस, ये आपको पता है? A lot of people who are working in Delhi as laborers, they have left Delhi. कि यहाँ गैस 4,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, भागो, ब्लैक में मिल रहा है। प्रॉब्लम्स हैं, इनको
इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? कौन करेगा? अभी आप एक नेता के पास जाइए और नेता को जाके बोलिए ये 6 प्रॉब्लम है। नेताजी को कोई आइडिया नहीं है, आपने इतनी टेक्निकल बात कह दी, वो कहेंगे एक अपने मुलाजिम को, मुलाजिम कहेगा एक काम कर तुम उस वाले ऑफिस में मेरे को 11 बजे मिलो, 11 बजे जाओगे तो मुलाजिम नहीं मिलेगा। वो जो दूसरा मुलाजिम है, वो बोला किसने बोला आपको? सक्सेना साहब ने भेजा। नहीं मेरे पास तो कॉल नहीं आया। कौन हो? क्यों मुँह उठा के आ गए वहाँ पे? हाँ 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 साहब आप आइए, साहब आप आइए। अरे तू जा यार, क्यों यहाँ बैठा है? क्यों अपना अपना मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है? आओ, साहब आए ना। साहब कौन आए हैं? साहब मोटी पार्टी आए हैं, मोटी असामी आए हैं, पैसा दे के जाएंगे ना। तभी तो गुड़गांव में जो प्लॉट लिया है उसके ऊपर एक फ्लोर और बनेगा। 50 लाख खर्च हो रहा है एक फ्लोर में। रहे हैं 6 महीना पे, और ये लोग BMW कोई कोई कार विदेशों से मंगा लेते करोड़ों रुपए की। सर ये सरकार हमें ये बता सकती है 13,000 से मम्मी है, दिख रहा है फेस से मम्मी दिख रही है। क्या लगता है आपको? क्या ये देशभक्त है? क्या ये हार्ड वर्किंग फैमिली है? शक्ल बता देती है यार। कितनी मेहनत करते होंगे। बच्चों को क्या बोलते होंगे? बेटा पढ़ो पढ़ो, बहुत पढ़ो, सारी किताबें खत्म कर दो, है ना। इनका भी तो मन करता है ना हमारे भी बच्चे वर्ल्ड स्कूल में जाएं, है ना, हम अच्छे घर में रह पाए। या नहीं, प्रदूषण का कोई कंप्लेन नहीं है इनको। भारत में कहीं गुड़गांव में कीचड़ क्यों है, ये प्रॉब्लम नहीं है इनको। ये ऐसी वीडियो आपके लिए नहीं बना के देंगे कि देखो रोड पे गाय घूम रही है, पॉलीथीन है। इनको कोई परेशानी है, नॉर्मल लोग हैं, ये उसको साफ भी कर देंगे। इनको पैसे दिए जाएं वो उसको साफ भी कर देंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बता रहा हूं, इतने सारे सफाई कर्मचारी हैं भारत में, सरकारी मुलाजिम, उनसे रोड नहीं साफ होते। बट अगर आप ये जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं ना, जो इनसे 1/4 पैसे कमा रहे हैं, अगर आपने इनको ना एडॉक बेसिस पे बोला ना दिल्ली साफ कर दो, ये साफ कर देंगे। मुंबई साफ कर दो, ये साफ कर देंगे। साफ करके बिल्कुल चिकना सा बना देंगे। क्या लगता है आपको? क्या हमारी वर्कफोर्स में क्या पावर है? ये मम्मी टाइप की फिगर है, इमोशंस अटैच हो जाते हैं। अब आपको क्या पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियाँ फूक रहे हैं, अब बिल्डिंगों पे मार रहे हैं। पता है क्या, आपके साथ बदतमीजी होगी, पुलिस आपके साथ बदतमीजी करेगी। तो ये सब मत करो यार। आपके ऑनेस्ट ग्रीवेंस है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आप आराम से बैठिए, आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और आराम से अपनी ग्रीवेंसेस बताइए। तंत्र को आप जगा रहे हैं, वो जाग जाएगा। वो अपना गुड़गांव वाले प्लॉट से वापस आके आपका काम करेगा। बट क्वेश्चन ये है, वो हमेशा जागा क्यों नहीं रहता? उसको ये क्यों एश्योरिटी है कि तू 30 साल रहेगा? एक यार पीएम मोदी को नहीं पता कि वो अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता कि वो अगला सीएम बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पता कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर से बनेगा। कैसे पता इनको? पता हो ही नहीं सकता। इलेक्शन होगा, हर बार इनकी अग्नि परीक्षा होगी। एक कर्नल है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो कर्नल बनेंगे भाई, उनकी स्कैनिंग होगी पूरी। बट एक आईएएस है, पैदा हो गया, बन गया सेक्रेटरी, डेफिनेट। और अगर बढ़िया से चाटुकारिता की तो गवर्नर के लिए भी पैसे पूसे दे के पूरी कोशिश कर देगा कि कोई NH4 वगैरह में मिल जाए कहीं। यार तू मेरा नाम दे दियो अरविंद, मैं तेरा नाम इधर दे दूंगा, ऐसे मिल बांट के खा लेंगे। वह पॉलिटिशियंस मूर्ख हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम सड़ चुका है। सिस्टम ही भारत का दीमक है। ना कास्ट प्रॉब्लम है, ना रिलीजन प्रॉब्लम है, सारे लॉज पड़े हुए हैं। सबको आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कंपोनेंट ही तेल लेने चले जाता है। ये मम्मी वाली फिगर को सुनिए। क्या होता है, सरकार ने तुरंत किराया डबल कर देते हैं, गैस सिलेंडर महंगा कर देते हैं। सिर्फ उन्हीं को सिलेंडर मिलेगा जिनकी कनेक्शन हो रखे हैं। जिनके पास कनेक्शन है वो क्या भूखे मरेंगे? कंपनियों ने खाना देना बंद कर दिया है। जो हमारे भाई, चलो हम घर से खाना लेके आते हैं, हम खा लेंगे। हमारे भाई जो खाना लेके नहीं आ सकते, घर पे नहीं बना सकते, उनको सिर्फ ओनली 4 रोटियां मिलती हैं, वो भी बहुत पतली कर दी गई। 14 घंटे 12 घंटे काम करवाया जाता है यहाँ पे, और 3.5 घंटे देते हैं। 4 रोटी में कैसे पेट भरेगा? वो भी सिंगल ओवरटाइम। हमें इसलिए सर, सबके साथ हूँ मैं, हमें 20,000 रुपए सैलरी चाहिए। पॉज करके सोचो, आपके घर में जो दीदी आती हैं काम करने के लिए, या स्विगी जोमेटो जो भी आते हैं, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई आपका खाना बना रहा है, कोई आपके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है,
कोई आपको मदद कर रहा है किसी भी तरीके से। इनकी भी एक फैमिली है, इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये एक शैंटी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे मतलब ठीक से पाइप ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में जे कॉलोनीज़ में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में झुग्गी बोलेंगे, कहीं और कुछ और बोलेंगे। इन झुग्गियों से ये 5,000 रुपये का बड़े बड़े गुंडे इन झुग्गियों को कंट्रोल करते हैं। 5,000 रुपये का रेंट लेते हैं पर कमरा। जो इसमें बिजली का रेट होता है वो 10 रुपये से 12 रुपये पर यूनिट होता है। तो मतलब ऐसा मान लो कि 2,000 रुपये तो इनको बिजली का खा लेते हैं। उसके बाद इनके पास एसी वेसी कुछ होता नहीं है। ये जिन घरों में काम करते हैं वहाँ से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कोई पुराना फ्रिज हो भैया, कोई ऐसा पुराना बेड हो तो दे दो। बेड नहीं है हमारे पास, बच्ची को ठंड लग जाती है, मेरे बेटे को ठंड लग जाती है, ठंड में मेरे पास मोटे कंबल नहीं है। हमारे गाँव में तो सारा सामान है पर वहाँ से मैं नहीं लाई। ये वो 50 प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। जो हस्बैंड है वो बेलदार की तरह काम करने जाएगा, बुरी हालत है। कंस्ट्रक्शन साइट में जाओ तो वहाँ सेफ्टी नहीं है। अगर डेथ हो गई गलती से खुदा ना खास्ता तो कौन देगा पैसे, कौन चलाएगा घर, कौन देखेगा उन बच्चों को। तो एक बहुत ही ट्रेचरस लाइफ है सिटी को बिल्ड करने के लिए। उस सिटी को ये साफ़ भी कर सकते हैं बट साफ़ करना, सफाई कर्मचारी है, सरकारी नौकर है। तो जैसे ही तंत्र में आप परमानेंट होते हैं तंत्र सड़ जाता है। वही इंसान बाहर काम कर रहा होता है, एकदम कटिंग एज लेवल पे काम कर रहा होता है। तो तंत्र में प्रॉब्लम है ना। तो इस वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को टारगेट बढ़ाने का नियम दे रखा है, लेकिन सैलरी बढ़ाने का अब तक नियम नहीं दिया सरकार ने। आपकी 4 साल में कितनी सुनाई पड़ रही है इनकी आवाज़? कभी सुनाई पड़ रही है? मान लो इन्होंने मास्क लगाया, क्यों लगाया मास्क? देखो बिंदी लगा रखी है, सिंदूर लगा रखा है, मतलब मैरिड है, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, किसी के घर में काम करती होंगी दीदी। आपको क्या लग रहा है इनको मतलब क्या कितने रुपए मिले होंगे कि रोड पे आ जाएं? पत्थर वत्थर खाने की रिस्क है, लाठी खाने की रिस्क है, क्या लगता है आपको? ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है कि 300 रुपए मिले, 500 रुपए मिली दिहाड़ी तो हम पहुंच गए पॉलिटिकल रैली में। ये एक्चुअल लोग बहुत रिस्क करके बाहर आए हैं। अब वो बेचारी कह रही है 10 साल से, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, उन्हीं पैसे में ये बच्चे ने कैसे पालेंगे हैं? हमारे देश के मोदी जी, योगी जी खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। सिस्टम को चेंज करवाओ इसको। सिस्टम आपको क्या लगता भारत में ना जो काला बाजारी है, चोरी का जो कल्चर है, चोरी करने वाले लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है, उनको समाज में बताया जाता है देखो वो बड़ा चोर जा रहा है, देखो वो उससे भी बड़ा चोर है, देखो उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनवा ली। अरे पुलिस में रिटायर हुआ है ना, डीएसपी था, अरे सेक्रेटरी साहब थे माइनिंग के। हाँ अरे देखो ना, अरे क्या बात कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। 200 बीघा का भी ज़मीन लिए हैं, जस्ट रिटायरमेंट के बाद भी पैसा है, क्या बात कर रहे हो? और आप फिर पूरी ज़िंदगी देखते हैं, आप उनके घर को टुकुर टुकुर देखते हैं, आपके बच्चे उस घर को देखते हैं और आप देखते हो कि यार ये तो चोर है, ये तो डेफिनेट है, पूरी कॉलोनी को पता है ये चोर है, महाचोर है, सबके ऊपर दादागिरी करता है। इसे कभी पुलिस उठा के लेके नहीं गई। इनफैक्ट अगर गलती से कोई इसे कह देता है कि यार तू गाड़ी इधर क्यों लगा देता है, तो पुलिस ज़रूर आ जाती है बाकी लोगों को धमकाने के लिए। तो ये ना वो पुराना कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम लोगों को ना चूसने के लिए बने हैं, खून, ब्लड सकर्स। तो ये आपका पैसा लेंगे, ये टैक्स पेयर का पैसा लेंगे, ये सबको मूर्ख बनाते। इनको ऐसा लगता है हमने थोड़ी पढ़ाई कर ली, तो ये किसको किसको मूर्ख बनाते हैं। आप देखिए, ये नॉर्मल लोगों को मूर्ख बनाते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल लोग हैं, अगर आप इनको 50 रुपये लगा दो किसी भी चीज़ में तो काम होने लगेगा। 500 लगा दो और तेज़ी से होगा। 5,000 लगा दो, अरे 50,000 रुपये तो ये आपको सामने बिठा के फैंटा पिला देंगे। क्या बात कर रहे हो आप यार? दिस इज द प्रॉब्लम, द सिस्टम। द सिस्टम नीड्स टू अमेंड इटसेल्फ। आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें ओवरनाइट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? यू थिंक सो कि मैं आपको कह रहा हूँ तो आज ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें? इट विल नेवर चेंज अंटिल देर इज़ अ पैन इंडिया क्रैकडाउन। और पैन इंडिया क्रैकडाउन कैसे होगा? ऐसा तो होता नहीं है कि यार आपने पूरा सिस्टम उठा के रात भर में ख़त्म कर दिया। नहीं, आपके पास एक बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट है, ये बंदा चोर है, ये नहीं है, ही इज़ अ करप्ट मैन एंड ही इज़ नॉट। जितने करप्ट लोग हैं उनको सीधा अब परमानेंट सस्पेंशन पे भेजना शुरू करिए। सस्पेंडेड विदाउट पे, नो रीजन एसर्टेन्ड, बिल्कुल। और फ्रेश हायर करिए, नए बच्चे लाइए, यंग बच्चे लाइए। और जो यंग बच्चे लाएंगे उनको बोलिए आप में से 3/4 लोगों को हम निकाल देंगे 4 साल के बाद। और हाँ, हम आपको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कुछ भी नहीं देंगे। आप सुपर अग्निवीर हैं, आपका काम भारत को बिल्ड करना है। आपसे होता है तो करें, नहीं करना कृपया करके जाएं, फॉर्म ना भरें। इतनी क्लैरिटी, ये क्लैरिटी ऑफ मिशन होता है ना, वो क्लैरिटी ऑफ मिशन नहीं है अभी।
अभी ऐसा है, IAS बनो, सिविल सर्विसेज की कोचिंग बुला लेंगी, झूठ बोलना है, वहाँ पे 20 लाख रुपए कमाने हैं, अगले जगह 2 लाख, जहाँ जहाँ 2-4 पॉडकास्ट और कर दो, उसको पैसे वैसे कमा के 1 करोड़ बना लो, और उसके बाद लबासना जाओ वहाँ पे एक ढूंढो एक कोई महिला जो कि पावर कपल बने, और पावर कपल मतलब आइडियोलॉजिकल कपल कि तू भी चोर मैं भी चोर, दोनों चोर मिलके चोर चोर मौसेरे भाई, फिर बड़े होंगे, बड़े होके बंगला वंगला गाड़ी वाड़ी ये सब करेंगे, बच्चों को दुबई उबई पहले भेज देंगे घूमने वूमने के लिए, समर्स हमारे यूरोप में होंगे, और हमारे जो घर होगा जो परमानेंट वो इटली में होगा, पर बच्चे US में पढ़ेंगे। ऐसी प्लानिंग करते हैं भाई, आपको क्या लग रहा है? अलग दुनिया है, अलग दुनिया है। ये कैमिलियाज वेमिलियाज में नहीं रहते, वो तो नए स्टार्टअप के फाउंडर हो बेचारों ने, VC वगैरह को थोड़ा मोड़ा कुछ पैसे भी बनाए, कुछ लोगों ने स्कैम भी किया, कुछ लोग रियल एस्टेट से कमा के वो पहुंचे। कैमिलियाज दालियाज वो बताना चाह रहे हैं इंडिया को कि हम अमीर हैं, देखो अब बस हम पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर हमें कर दो पॉडकास्ट ले लेके, शार्क टैंक मॉडल है ना। ब्यूरोक्रेट है, दिमाग, एब्सोल्यूट दिमाग। और जब तक ये दिमाग की सफाई नहीं होती, आई एम सॉरी टू से दिस, बट इतने तरीके से मूर्ख बनाते हैं, लोगों को मूर्ख बना रखा है, कंपनियों को मूर्ख बना रखा है, MD CEO को फाउंडर पॉलिटिशियन PM CM सबको मूर्ख बनाते हैं, और रेंट सीकिंग एटीट्यूड से 30-30 35-35 साल सरकारी तंत्र में पड़े रहते हैं, फटके कद्दू हो जाते हैं, कोई नॉलेज नहीं टेक की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस दलाली, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर दलाली, और पूरे दिन फोकस जो पैसा इस महीने कमाया उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उससे क्या रिटर्न आया, कैसे बेनामी बना सकते हैं, कैसे किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को दे सकते हैं पैसा, और कैसे हर टेंडर में 20% खा सकते हैं, और उसको भी जो खाया वो भी मंत्री जी को ठीक से रिपोर्ट नहीं करना। ये है मॉडल। नहीं जानते थे क्या अब तक? इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तंत्र में ही चेंज होगा, वरना तंत्र तो दीमक बना देगा भारत को। तंत्र ही दीमक हो तो आप सोचो, ये भारत को ये भूसा बना के छोड़ेंगे और उसके बाद देश छोड़ के चले जाएंगे। मेरे हिसाब से तो एक सिंपल रूल होना चाहिए, एंट्री में अग्निवीर और सेक्रेटरी बनने के लिए एक ही रूल, एक नया पैसा या एक फैमिली मेंबर फॉरेन में नहीं है, करके दिखाओ तो मान जाए भाई। एक फैमिली मेंबर फॉरेन में ना पढ़ सकता है, ना रह सकता है, ना कुछ भी आगे परस्यू कर सकता है। इफ यू वांट टू बिकम द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यू वांट टू रीच द सेक्रेटरी लेवल इन स्टेट गवर्नमेंट, तो कृपया करके अपने पैसे, बच्चे, फैमिली उनको भारत में रखें, है ना। इन्वेस्ट इन द फ्यूचर ऑफ भारत, वरना ये लोगों को आप परेशान करेंगे, और उसके बाद जब ये लोग रोड पे आके चीखा चिल्ली, है ना, आगजनी वगैरह करेंगे, तो फिर आप बोलेंगे कि यार चलो लाठी मारते हैं। नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन को ये बात पता है कि दीज आर ऑनेस्ट ग्रीवेंसेस, किसी भी पॉलिटिशियन को। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लेबर यूनियन, हाँ सब आएंगे वो, बट देयर इज ए ग्रीवेंस, पहले वो सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी और ये किसी काम की नहीं होती, ठीक है। द कोर इशू इज दैट देयर इज ए ग्रीवेंस, इट हैज टू बी सॉल्व्ड, एंड द ग्रीवेंस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? कोर इशू क्या है, रूट कॉज क्या है? आपको क्या लग रहा था वो जो कश्मीर में जो प्रॉब्लम बन रखा था वो क्यों था? क्योंकि एक इकोसिस्टम था, जो इकोसिस्टम सिर्फ एक चीज में फायदा ले रहा था। भाई जितने दिन कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतने दिन हमें बैग ऑफ कैश मिलेगा, और उस बैग ऑफ कैश को हम हुर्रियत के लीडर्स को बांटते रहेंगे, कश्मीरी पॉलिटिशियंस को बांटते रहेंगे, और उसमें हम 20-20, 30-30% कट ले लेंगे। भाई वो एक्चुअली में हमारे ब्लैक बजट से आ रहा है, शैडो बजट है ना, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, आराम से चोरी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैग ऑफ कैश देना है, 1 साल और चलाना है। ये कैसा 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 मतलब कैसा ढांचा बना रखा था, तोड़ा मरोड़ा, है ना। कभी RRI 370 इतने सारे काम हुए, तो साफ सफाई होनी शुरू हुई, NIE घुस गई। आपको जब घुसाना है किसी चीज़ को, कंप्लीटली कट ऑफ करना है, तो आपको उसमें सर्जरीज करनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी ब्रूटल सर्जरीज। क्या ये लोग जिनके पास पैसे हैं ये भी प्रोटेस्ट करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्रश करना पड़ेगा इनको आपको, वरना आप पावरफुल है ही नहीं। वरना तो मैं तो ये मानता नहीं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके पास पावर बचा रहता है। इतना ये तोड़ मरोड़ देते हैं ना, बांध के ऐसा है ना, कि इधर से ये बांध दिया, उधर से वो बांध दिया, अच्छे ओपिनियंस दिए ही नहीं, ग्रास रूट का फीडबैक बताया ही नहीं, मिसगाइड कर दिया, गलत पॉलिसी बता दी, है ना। बहुत सारे तरीके। एडवाइजर का बहुत बड़ा गेम है, और एडवाइजर का जो सिस्टम है IAS IPS, अगर वो 30-30 साल से मोटा होके फूल के कद्दू बन रखा है, चोर हो चुका है, तो इन चोर उचक्कों को बाहर निकालोगे तभी आपको फ्रेश हवा आएगी। भारत को थोड़ी फ्रेश हवा की जरूरत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।